गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मुझे करना है फटाफट से पूरे घर का काम। और ये हमारा डॉलर भी उठ गया है। दूध वाला आ गया था तो दूध गर्म करने को चढ़ा दिया और मेरे हस्बैंड भी जग गए तो उनको एक बार चाय पिला के और अब पोहे बना रही हूँ उनके लिए। उसके बाद घर की क्लीनिंग का काम करेंगे। उठने के बाद ब्रश वगैरह करके फिर फेस वॉश करके वॉशरूम वगैरह जाके मैं फ्री हो गई। उसके बाद में मैंने सबसे पहले बनाती हूँ चाय। तो चाय मैं, मम्मी जी और ये हम तीनों चाय पीते हैं। और उसके बाद इनके लिए मुझे बनाने थे पोहे, क्योंकि आज ये जल्दी जग गए थे तो इनको सुबह सुबह पोहे चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से पोहे बना लिए और एक साइड दूध गर्म हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इनको बस पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इनके लिए फटाफट से पोहे बनाए। और सबसे पहले मैं निकालती हूँ भगवान जी के लिए, जो भी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वो सबसे पहले भगवान जी को रखती हूँ। गुड मॉर्निंग भगवान जी। ये देखिए, कल मैंने पास्ता बनाए थे तो मैंने भगवान जी को रखा था सबसे पहले। चलते हैं अब उनको पकड़ाते हैं पोहे। बहुत क्यूट लग रहे हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चाय वाय से फ्री होने के बाद मेरा काम होता है घर की क्लीनिंग का। तो इसलिए सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह सेट करती हूँ, घर की पूरी डस्टिंग करती हूँ अच्छे से, पूरा बेड वेड सब क्लीन करती हूँ, खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ क्लीन करती हूँ कपड़े से। तो ये डस्टिंग होने के बाद में पूरा मतलब जितने भी रूम में जितने भी बेड है तो सबकी बेडशीट्स सेट करती हूँ अच्छे से। और फिर गेस्ट रूम में जो सोफ़ा वगैरह रखे हुए हैं तो इनकी भी मैं क्लीनिंग करती हूँ रोज़, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी तो आ ही जाती है बाहर से, कहीं ना कहीं से पूरा घर बंद रहता है तो भी कहीं ना कहीं से मिट्टी आ जाती है, इसलिए रोज़ डस्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ। और आप देख सकते हैं गेस्ट रूम भी एकदम क्लीन हो गया है। मतलब डस्टिंग करके फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू और फिर लगाती हूँ पोछा। तो डस्टिंग हो गई है। ये है हमारा शैतान डुग्गू। इसके रूम की देखो क्या हालत कर रखी है इसने। ये इसके नीचे सोता है, इसकी आदत है। उसके बाद स्टोर रूम भी मैंने सेट कर दिया पूरा। उसके बाद मैं जाती हूँ मेरे खुद के जो मेरा रूम है उसमें, और सबसे पहले मैं ड्रेसिंग क्लीन करती हूँ, क्योंकि नाइट में मतलब ऐसे थोड़ा सा फैला देती हूँ मैं सामान निकालने रखने में, तो उसको सुबह से वापस से सेट करती हूँ। पूरा रूम सेट किया। उसके बाद में मैंने लगाई झाड़ू अच्छे से, डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू वाड़ू लगा ली मैंने। और उसके बाद बारी आती है डाइनिंग रूम की। तो डाइनिंग रूम की भी मैंने फटाफट से पहले डस्टिंग करी और फिर झाड़ू वाड़ू लगाई। तो मुझे सारे बर्तन साफ़ करने हैं। ये सिर्फ पोहे और चाय के बर्तन हैं। तो अभी मुझे ये सब साफ़ करने हैं। और उसके बाद में मुझे लगाना है पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं बिना टाइम वेस्ट करे नहाने जाऊंगी, डॉलर को नहलाऊंगी और उसके बाद बनाना है खाना। बर्तन भी क्लीन हो गए हैं और जमा दिए सारे बर्तन। और उसके बाद गैस वगैरह सब साफ़ कर लिया मैंने, पट्टी वगैरह सब धो दिया अच्छे से। अब पोछा लगाने की बारी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो भाई अपन से तो नीचे बैठकर पोछा लगता नहीं है, तो मैं यही पोछा यूज़ करती हूँ। पहले तो हमारे मैड आती थी, पर अभी वो क्या है कोई रीज़न से वो नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से पोछा मुझे लगाना पड़ता है आजकल। तो अभी फिर फटाफट से मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इस वजह से पूरा वीडियो मैंने बनाया नहीं पोछा लगाते हुए, पर मैंने पूरे रूम में पोछा लगाया। और मतलब रात को कितना भी आप सफाई करके सो, पर सुबह उठते हो ना तब
गंदगी दिखती ही है तो मतलब अच्छे से क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पड़ोस के प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो डॉलर के पास आ जाते हैं खिलाने के लिए। तो ये दोनों भाई बहन हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो इनको ये डॉलर बहुत पसंद है, तो इसको खिलाने के लिए रोज़ाना आते हैं, मतलब दिन में 2-3 बार आ जाते हैं और मेरा भी मन लग जाता है इनकी वजह से। तो आफ्टर ऑल पूरे घर का झाड़ू पोछा हो गया है, मतलब पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली मुझे सिर्फ घर की क्लीनिंग मतलब अंदर की झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग वगैरह करने में ही मुझे 9 या 10 तो बज जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर सफाई करनी पड़ती है इसलिए। उसके बाद बारी आती है डॉलर को नहलाने की। तो मतलब इसको इतना डर लगता है ना नहाने से, इतना जोर आता है इसको नहाने में कि पूछो ही मत। मतलब बड़ी मुश्किल से मैं इसको नहलाती हूँ, तो भी एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन ऐसे नहलाती हूँ। मैं रोज़ नहीं नहलाती, क्योंकि रोज़ नहलाने से इनके बाल टूटते हैं इस वजह से। तो फिर मैंने इसको नहलाया और नहलाने के बाद में मेरा डॉलर कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल पतला सा। तो गाइज़ मैं नहा धो के रेडी होके और फ्री हो गई हूँ, डॉलर को भी नहला दिया और अब बारी है खाना बनाने की। तो वही मैंने बोला सबसे मुश्किल काम है डिसाइड करना कि क्या बनाना है। तो मतलब आधा घंटा हस्बैंड से पूछती रही तब जाके और ये डिसाइड हुआ कि गट्टे की सब्ज़ी बनानी है और रोटी बनानी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं खाना बनाना, क्योंकि भूख भी लगने लग गई है। सबसे पहले तो पूजा करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। डोलू नहा लिया तू? डोलू नहा लिया? नहीं कर लिया? डोलू नहीं कर लिया? तो नहाने धोने के बाद में मैं करती हूँ पूजा और उसके बाद में मैं किचन में जाके खाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने में बहुत डिस्कस करने के बाद फाइनल हुआ कि गट्टे की सब्ज़ी बनानी है, तो उसके लिए मैंने डो तैयार कर लिया। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना ली मैंने फटाफट से। और उसके बाद फिर मैंने चपाती वगैरह बना ली मेरे और मम्मी जी के लिए। और ये पराठे खाते हैं, मतलब नॉर्मल पराठे, तो इनके लिए मैं पराठे बनाती हूँ। सुबह शाम ये पराठे खाते, रोटी इनको कम पसंद है, तो इनके लिए पराठे बनाती हूँ। तो फिर हम सब ने खाना वाना खाया और मतलब खाना कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा दिन में दोपहर में 2-3 बजे से सो जाते हैं। मतलब 1-2 घंटे सोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत थकान फील होने लग जाती है, सब लोगों को ही होती होगी ऑब्वियसली। तो मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली। प्लेट में मैंने 2 रोटी और गुड़ बहुत ज़रूरी होता है खाने के साथ, और उसके साथ मैंने सब्ज़ी ले ली। मतलब मेरे लिए इतना खाना सफिशिएंट है। और फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद में मैं उठी 4 बजे। 4 बजे उठते ही डॉलर मेरे पास आ जाता है, थोड़ा सा इसको मस्ती करनी होती है, तो इसके साथ थोड़ी सी मैंने मस्ती करी। और मतलब इसको खेलना बहुत पसंद है, तो ये मतलब बाइट भी करता है। अभी इसके दांत आ रहे हैं, छोटा है ना ये इसलिए। पर फिर ये मसाज करवाता है, मतलब इसकी खुजली करो, इसको ये सब पसंद है। तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा खेलने के बाद मैंने फिर बनाई चाय सबके लिए। चाय वाय पीने के बाद मैंने कपड़ों की तय करी, कपड़े फ़ोल्ड करे मतलब। और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने वही शाम का रूटीन स्टार्ट, वापस से एक बार दोबारा झाड़ू लगाई पूरे घर में और फिर पूजा करी। पूजा करने के बाद में फिर मैंने खाना वाना बनाया। तो खाने में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद खाना वाना कंप्लीट हो गया। फिर हम सब खाना वाना खा के और सो गए। दैट्स इट। ये था मेरा डेली रूटीन का व्लॉग। होप सो आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड नाइट।